अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, HCI एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि लोग कंप्यूटर्स के साथ, डिजिटल डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है और मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी फील्ड जो मल्टीपल फील्ड के साथ मिलकर बनती है। HCI में हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस, डिज़ाइन एंड आर्ट, साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होती है। HCI का जो हमारा मेन गोल होता है वो ये होता है कि हमने अपने सिस्टम और अपने यूज़र के इंटरेक्शन को बेहतर बनाना है। और वो हम बेहतर कैसे बना सकते हैं? हम अपना सिस्टम का डिज़ाइन एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, एक एफिशिएंट और एक एक्सेसिबल डिज़ाइन बनाकर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी किसी सिस्टम का डिज़ाइन जो HCI है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो यूज़र उसको यूज़ करते हुए ना बहुत कंफर्टेबल होगा, तो यूज़र की फ्रस्ट्रेशन कम होगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। जब यूज़र सेटिस्फाइड होता है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और डिमांड के इंक्रीज़ होने के साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सिस्टम है, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से मीट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन्स हैं, उनका जो इंटरफेस है, उनकी जो स्क्रीन है, वो HCI की मदद से डिज़ाइन की जाती है। उस पर आइकन्स, डिस्प्ले इस तरह से रखा जाता है कि वो बहुत यूज़र फ्रेंडली हो और यूज़र उसको यूज़ करते हुए अपना टास्क बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली कर सके। तो स्टूडेंट, आपको पता है जो मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले वगैरह इंटरफेस बहुत एक यूनिक सा होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, उस मॉडल की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और उसी के साथ फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स, HCI हमारे पास एक ऐसी फील्ड है ना जिसमें हमारा मेन फोकस होता है हमने एक ऐसा डिज़ाइन करना है, फिर उस डिज़ाइन की एवेल्युएशन करनी है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव हो, जिसके साथ यूज़र इंटरेक्ट कर पा रहा हो और उसको बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा हो। तो अगर आपने एक इंटरेक्टिव सिस्टम बनाना है तो आपको कुछ की एलिमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा ताकि आप डिज़ाइन प्रोसेस में उन एलिमेंट का यूज़ करते हुए एक यूज़र फ्रेंडली सिस्टम बना सको। और वो की एलिमेंट्स कौन से हैं? वो हैं यूज़र, टास्क, इंटरफेस और इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट, इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा यूज़र। स्टूडेंट, यूज़र हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं। इस एलिमेंट में हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे यूज़र की नीड्स क्या क्या हैं, क्या क्या स्किल्स हैं उनके पास, उनकी लिमिटेशंस और उनकी प्रेफरेंसेस या उनकी डिमांड क्या है। तो क्योंकि हमारे डिफरेंट यूज़र का अपना स्किल सेट है, हर यूज़र की स्किल जो दूसरे से डिफरेंट है, वो नॉलेज के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से और एक्सपेक्टेशन के लिहाज से हर यूज़र दूसरे से डिफरेंट है। तो डिज़ाइनर ने ये बात जहन में रखनी है और डाइवर्सिटी ऑफ यूज़र्स, चूँकि यूज़र का स्किल सेट डिफरेंट है तो हमारे यूज़र जो है ना वो डाइवर्स हैं, तो उस फैक्टर को नज़र में रखते हुए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करना है जो उन तमाम यूज़र्स की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि उनकी जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की प्रोफिशेंसी है या उनका जो एक्चुअल बैकग्राउंड या एज फैक्टर है, वो सबका दूसरे से डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने ना एक वर्ड प्रोसेसर का एक इंटरफेस डिज़ाइन करना है किसी भी राइटर्स के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें सबसे पहले अपने यूज़र को समझना है। हमें यूज़र को क्या समझना है? हमें यूज़र की स्किल्स को समझना है, उसकी नीड्स, उसकी प्रेफरेंसेस और उसकी लिमिटेशंस को समझना है। अब अगर हम वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमारे यूज़र की नीड ये है कि उसे एक स्ट्रॉन्ग एडिटिंग टूल्स चाहिए और एक ऑर्गेनाइज प्रॉपर अच्छी एक वर्क स्पेस चाहिए जहाँ पे वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके, और उसे कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए होंगे जो उसके काम को और बेहतर बनाएं। जैसे कोई राइटर टाइपिंग कर रहा है तो लिखते लिखते वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक भी करेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी करेगा। तो हम अपने सिस्टम में ऐसे फीचर्स डाल सकते हैं जो उसकी ग्रामर चेक करें या स्पेलिंग चेक करें या उसमें कोई भी एडवांस फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस
हों और एक ऐसा इंटरफेस हो ना जिसको यूज़ करते हुए हमारा जो यूज़र है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो फोकस होके अपने काम कर सके। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे टास्क। स्टूडेंट टास्क वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो यूज़र हमारा सिस्टम यूज़ करते हुए परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमें जब भी डिज़ाइन करना है अपना सिस्टम तो ये बात जहन में रखनी है कि हमारा यूज़र इसको यूज़ करते हुए कौन कौन से टास्क परफॉर्म करेगा, ताकि हम उसका डिज़ाइन इस तरह से करें कि यूज़र को टास्क परफॉर्म करते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल ना हो और यूज़र के जो भी गोल्स हैं वो उनको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंप्लीट कर सके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ना एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे यूज़र अमूमन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो शॉपिंग करेगा। तो आपने डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि यूज़र जब भी कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहा हो, कोई प्रोडक्ट फ़िल्टर कर रहा हो या कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा हो तो उसको मुश्किल ना आए। आपका डिज़ाइन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और ईजी होना चाहिए कि यूज़र को कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और वो ईजी वे में अपनी प्रोडक्ट को बाय कर सके और तमाम स्टेप्स को अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा इंटरफेस। स्टूडेंट इंटरफेस हमारा वो कनेक्शन पॉइंट है जिसके ज़रिए यूज़र और सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये वो पॉइंट होता है जिसके ज़रिए यूज़र अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा होता है। अपने जो भी टास्क होते हैं वो इसी इंटरफेस का यूज़ करते हुए इसी की मदद से परफॉर्म कर रहा होता है। यूज़र ने जो भी इनपुट देनी हो या जो भी उसको आउटपुट देखनी हो वो इसी इंटरफेस के ज़रिए देखता है। अब जैसे हम ना इस लेक्चर को समझ रहे हैं तो हम एक मोबाइल की स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल की स्क्रीन क्या है, हमारे लिए इंटरफेस है जहाँ पे हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और जो इंटरफेस है ना वो हमारे पास कई फॉर्म्स के हो सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हो सकता है जो कि हम लोग अपने मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास बटन्स या मेन्यूज़ वगैरह होते हैं। उसी के साथ वॉइस कमांड सिस्टम्स भी होते हैं जिसमें हमारे एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट वगैरह आ जाते हैं। और गेस्चर बेस्ड इंटरफेस भी होते हैं जिसमें हम टच स्क्रीन सिस्टम या पिंच या जूम इन वगैरह के फीचर्स आ जाते हैं। तो इंटरफेस आपने सिंपल ये याद रखना है कि वो पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए यूज़र और सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है ना वो एक इंटरफेस है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट कि आपने ना एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाना है। अब इंटरफेस क्या चीज़ है, जो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है। तो हमने उस इंटरफेस को ऐसे बनाना है कि जो इम्पॉर्टेंट टूल है। अब वीडियो एडिटिंग में मेन काम क्या होता है, आपने कुछ चीज़ कट करनी होती है, पेस्ट करनी होती है, ट्रिम करनी होती है। तो वो सारे टूल्स जो है ना वो आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ना वो हाईली एक्सेसिबल हों, ठीक है। या आप उसको डिज़ाइन इतने अच्छे तरीके से करें कि यूज़र के लिए उसको समझना बहुत ही आसान हो जाए और आपकी इंटरफेस जो है ना यूज़र अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सके। इससे क्या होगा, यूज़र की जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर होगा। अब बीइंग अ डिज़ाइनर आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि यूज़र की प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो वो टूल्स जो यूज़र की प्रेफरेंसेस हैं वो आपने सामने ही रखने हैं ताकि यूज़र को उन्हें ढूंढते हुए मुश्किल ना हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट हमारा वो माहौल होता है जहाँ पर हमारा यूज़र और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और इसी वजह से इस इन्वायरमेंट का हमारे सिस्टम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और डिज़ाइनर को इस फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए डिज़ाइन करते हुए। अब इन्वायरमेंट का जो फैक्टर है वो डिफरेंट तरह से हमारे सिस्टम पे अफेक्ट कर सकता है। वो फिज़िकल सराउंडिंग के ज़रिए भी अफेक्ट कर सकता है कि हमारा जो वहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे लाइटनिंग कैसी है, लाइट कैसी है, नॉइस लेवल्स क्या हैं और हमारे पास जो स्पेस है वो कितनी है। उसी के साथ हमने सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होता है कि जो हमारा सिस्टम है वो सिर्फ एक बंदा यूज़ करेगा या वो कोलैबोरेटिव बहुत सारे बंदों के लिए है। तो इन सारे फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हमें अपना डिज़ाइन करना है। अब अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो जैसे हमारे पास ना पब्लिक कियोस्क इंटरफेस है जो हमारे पास एयरपोर्ट्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे लगे होते हैं।
कियोस्क ऐसी मशीन्स होती हैं जो कुछ ना इंफॉर्मेटिव भी होती हैं और इंटरेक्टिव भी होती हैं, जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। आपने अपने बोर्डिंग पास वगैरह प्रिंट करने हो या मॉल्स की डिटेल्स वगैरह देखनी हो, उसकी ब्रांचेस की डिटेल्स या मैप वगैरह देखना हो, तो हम इन मशीन से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनकी सिंपल एग्जांपल को देखें ना, कियोस्क मशीन में हमारी एटीएम मशीन्स भी आती हैं कि उनका डिज़ाइन भी इन सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर को नज़र में रखते हुए किया जाता है, जिसमें हमारा फोकस ये होता है कि जो हमारा इंटरफेस है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, बटन लार्ज हों, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ रही हों, ताकि किसी भी किस्म की यूज़र को कोई भी मुश्किल ना हो और वो अपना टास्क बहुत अच्छे से और कंफर्टेबली पूरा कर सके। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।